बहुत दूर कर दिया आपने। सामने करते हैं हम। ये पीछे वाला अच्छा है तो सब क्षेत्र। नीचे बैठना हमारा अच्छा है वो लगा देते हैं। क्या? अरे नहीं, उसको नहीं खोलना, बंद कर दो। Kailan na practice na empathy ba? Namin sila. नमस्ते महाराज। नमस्ते नमस्ते। हम्म। जी शुरू करिए, लाइव शुरू कर दिया है। मोक्ष मार्ग सिनीतारम भीतारम कर्म भूभृताम जिन्यातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुणलब्धे। उक्तयोरनयोः पुनरपि विशेष प्रतिपत्त्यर्थमाह कहे गए इन दोनों ऋजुमति और विपुलमति मन्य पर्याय ज्ञानों में
पुनरपि फिर भी विशेष प्रतिपत्त्यर्थम विशेष जानकारी के लिए, इन दोनों की विशेष जानकारी के लिए आह उमा स्वामी आचार्य सूत्र कहते हैं विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेष। विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा ऋजुमति और विपुलमति इन दोनों में अंतर होता है। तदावरण क्षयोक्षमे सति आत्मनः प्रसादो विशुद्धि। उसके आवरण का क्षयोक्षम होने पर उसके आवरण का क्षयोक्षम होने पर आत्मना प्रसादो, आत्मा में जो प्रसाद अर्थात एक निर्मलता आती है उसका नाम विशुद्धि है। प्रभु प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। प्रसन्नता, बिल्कुल। और यहाँ पर चूंकि ज्ञानावरण के क्षयोक्षम की बात है तो ये अपने अंदर के भावों की प्रसन्नता वाली बात नहीं है, केवल उस ज्ञान संबंधी जो निर्मलता है वो निर्मलता ही उसकी प्रसन्नता है प्रभु। प्रसादात परमेश्वर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अपने यहाँ जब कोई कार्य होता है तो या वैष्णव पद्धति में कहते प्रसाद बांट रहे, प्रसाद, तो वो प्रसाद है ना प्रसन्नता। और अपने यहाँ कहते प्रभावना। ठीक है ना, अपन प्रसाद कहते लड़ाई हो जाए हमारे हिंदुओं में प्रसाद बढ़ता है, मतलब तो हिंदू परंपरा चला रहे हो। गुजरात में स्वामी वात्सल्य बोलते हैं। वो तो माने अलग अलग शब्द प्रयोग होते हैं हर जगह। ठीक है, अभिप्राय तमिलनाडु की यात्रा पर गए तो रास्ते से निकल रहे तो एक बालिका ने 15-16 साल की थी, उसने जो है नमस्कार किया तो हमारे साथ में चलने वाले महाराज थे, उन्होंने कह दिया कल्याण हो। अब वो बच्ची हंस रही थी तो साथ में चल रहे थे पूर्ण सागर जी महाराज, उन्होंने कहा कि महाराज जी यहाँ पर कल्याण शब्द का अर्थ होता है शादी, तो कल्याण मंडप बनाए जाते। अच्छा वो ऐसा। हाँ ठीक है। श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात परमेष्ठिनः। हाँ इत्याहुस्तद गुणस्तोत्रम। परमेष्ठि की, हाँ, श्रेयो मार्ग की संसिद्धि परमेष्ठि के प्रसाद से होती है। प्रसाद का अर्थ कृपा भी होता है। हाँ, प्रसन्नता से हम परमेश्वर को प्रसन्न करना। हाँ, इत्याहुस्तद गुणस्तोत्रम ग्रंथादो आचार्य, ऐसा कुछ है ना श्लोक कि इसलिए ग्रंथ के प्रारंभ में भगवान की स्तुति करते हैं। पे 92 24 नंबर का ये श्लोक पंचास्तिकाय में आया हुआ है। श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्ठिनः इत्याहुस्तद गुणस्तोत्रम शास्त्रादौ मुनिपुंगवाः। शास्त्र के प्रारंभ में जो मुनि पुंगव अर्थात जो ग्रंथकार आचार्य परमेष्ठी हैं, पुंगव का अर्थ श्रेष्ठ होता है, वे क्योंकि श्रेयो मार्ग की सिद्धि परमेष्ठी के प्रसाद से होती है, उनकी कृपा से होती है,
इसलिए उनके गुणों का स्तोत्र शास्त्र के प्रारंभ में आचार्य लोग करते हैं। अच्छी सुंदर बात है। ये श्लोक मूल में कहाँ का है? ये तो यहाँ उक्तम च करके है परम। तथा चोक्तम बृहद द्रव्य संग्रह में भी यही श्लोक दिया हुआ है, उक्तम करके। ये आप तो परीक्षा का तो नहीं है? आप तो परीक्षा में है, तो अच्छी बात है। आप तो परीक्षा तो विद्यानंद आचार्य की रचना है। केवल एक श्लोक पर उन्होंने पूरा ग्रंथ लिख दिया। आप तो परीक्षा का दूसरा श्लोक है। चलो बहुत अच्छा हो गया आज। श्रेयो मार्ग से संसिद्धि प्रसादात परमेष्ठिनः इत्याहुस्तद गुणस्तोत्रम शास्त्रादौ मुनिपुंगवाः। फिर इसके ऊपर उनकी सोपक जी टीका भी है आचार्य विद्यानंद स्वामी की। हमारे पास वो टीका वाला संस्करण खुला नहीं है, मूल वाला ही है। टीका वाला भी बढ़िया है। चलो ठीक है, अब आगे देखिए, बड़ा सुंदर वर्णन है। प्रतिपतनम प्रतिपातः। विशुद्धि का अर्थ हो गया आवरण के क्षयोपशम, आवरण का क्षयोपशम होने पर आत्मा में जो प्रसाद उत्पन्न हुआ है उसका नाम विशुद्धि है। और प्रतिपतनम प्रतिपातः, गिरने का नाम प्रतिपात है। न प्रतिपात अप्रतिपात, न गिरना अप्रतिपात। उपशांत कषायस्य चारित्र मुहुद्रेकात् प्रच्युत संयम शिखरस्य प्रतिपातो भवति। 11वें गुण स्थान वाले मुनिराज का चारित्र मोह के उद्रेक के कारण छूट गया है संयम का शिखर जिनका, ऐसा होकर उनका प्रतिपात हो जाता है, अर्थात उनको नीचे आना पड़ता है। क्षीण कषाय से प्रतिपात कारणाभावाद प्रतिपात। और क्षीण कषाय जो मुनिराज है उनमें पतन के कारण का अभाव होने के कारण अप्रतिपात रहता है। फिर विशुद्धिश्च अप्रतिपातश्च विशुद्ध प्रतिपातो, द्वंद्व समास कर दिया। ताभ्याम, उन दोनों की अपेक्षा, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तयोर विशेष, ऋजु और विपुलमति में विशेष अर्थात अंतर है। तत्र विशुद्ध्या तावत, अब बताते हैं कि विशुद्धि की अपेक्षा से अंतर कैसा है। तो बोले ऋजुमते विपुलमतिर द्रव्य क्षेत्र काल भावैर विशुद्धतरः। ऋजुमति की अपेक्षा से विपुलमति जो मना पर्याय है वह द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चारों अपेक्षाओं से अधिक विशुद्ध है। कथम, कैसे? तो उसका उत्तर देते हैं, इह, यहाँ इस जगत में, यह कार्मण द्रव्यानंत भागोन्त्य सर्वावधिना ज्ञातः। कार्मण द्रव्य के अनंतवें भाग, कार्मण द्रव्य का जो अनंतवा भाग है
उसको सर्वावधि ज्ञान द्वारा जाना गया है। तस्य पुनरनंत भागी कृतस्य अंत्यो भाग ऋजुमतेर विषय। उसके भी और अनंत भाग कर दोगे तब जो अंतिम भाग आएगा वो ऋजुमति ज्ञान का विषय बन जाएगा। तस्य ऋजुमति विषय से अनंत भागी कृतस्य अंत्यो भागो विपुलमतेर विषय। और ऋजुमति ने जिसको विषय किया है उसके और अनंत भाग कर दो तो उसमें से एक जो भाग है अंतिम भाग वो विपुलमति का विषय हो जाएगा। अनंत से अनंत भेदत्वात्। अब कोई प्रश्न करता है कि अनंत में इतने सारे भेद कैसे हो गए, तो आचार्य उत्तर देते हैं कि अनंत के अनंत भेद होने के कारण अनंत के ऐसे भेद बन जाते हैं। फिर द्रव्य क्षेत्र काल तो विशुद्धि रुकता। द्रव्य की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा और काल की अपेक्षा जो विशुद्धि है उसका ये कथन हुआ। भाव तो विशुद्धि है, भाव की अपेक्षा विशुद्धि अगर देखें तो सूक्ष्मतर द्रव्य विषयत्वादेव वेदितव्य। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म द्रव्य को विषय करने के कारण ही वो भाव संबंधी विशुद्धि को जाना जाता है या वो जानने योग्य होती है। वो कैसे? तो बोले प्रकृष्ट क्षयोपशम विशुद्धि योगा। प्रकृष्ट क्षयोपशम संबंधी या प्रकृष्ट क्षयोपशम से उत्पन्न विशुद्धि का योग होने के कारण विपुलमति की विशुद्धि ज्यादा है और ऋजुमति की विशुद्धि अल्प है। अप्रतिपातेनापि विपुलमतिर्विशिष्ट। अप्रतिपात की अपेक्षा भी विपुलमति ऋजुमति से अलग है। क्यों? क्योंकि विपुलमति के जो स्वामी होते हैं उनके पास प्रवर्धमान चारित्रोदयत्वात् प्रवर्धमान चारित्र का उदय होता है, अर्थात उनका चारित्र कभी भी हीयमान नहीं होता। और प्रवर्धमान का अगर अपन ऐसे घटित करने का प्रयास करें कि अब जैसे मान लो वो भी तो छठे सातवें में आते हैं ना, तो फिर उसको प्रवर्धमान कैसे कहेंगे? अगर सातवें से छठे में आए तो प्रवर्धमान कैसे कहेंगे? तो उसका उत्तर ये बनेगा कि दीक्षा काल में तो सप्तम ही होता है पहले, बाद में छठा होता है। दीक्षा के समय सीधे छठे गुण स्थान में नहीं आते, पहले सातवां होता फिर छठा होता फिर ऊपर सातवें में चले जाते हैं फिर छठा, ऐसे चलता है। तो अब यहाँ पर सातवें गुणस्थान के जिस स्थान को उन्होंने छुआ है, संयम लब्धि स्थान, नीचे आ गए, छठे में आ गए, फिर छठे से वापस सातवें में जाएंगे, तो प्रवर्धमान कैसे माना जाएगा चारित्र? प्रवर्धमान इस अपेक्षा से माना जाएगा कि जब वो दोबारा सातवें में जाएंगे तो अपने पूर्व स्पृष्ट स्थान को न छूकर उसके ऊपर के संयम लब्धि स्थान में जाएंगे। फिर सातवें से वापस छठे में आएंगे तो छठे में जो स्थान छू चुके थे उसके ऊपर वाले संयम लब्धि स्थान को छुएंगे। इस प्रकार जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक वो संयम लब्धि स्थानों में वृद्धि करते जाएंगे। इसका नाम प्रवर्धमान चारित्र है। ठीक है महाराज जी, या और कोई इसमें कोई संभावना है? हाँ, थोड़ी सी संभावना लग रही है हमें। जी महाराज जी, आप स्वागत है। जिन मुनिराज ने दीक्षा लेने के बाद जितने उपास के बाद पारणा किया है, फिर वे मुनिराज उससे दूने उपास करके ही उसका पारणा करेंगे। फिर जिसमें पारणा हो गया फिर उसके दूने उपास करके ही पारणा करेंगे, माने कम संख्या में नहीं आएंगे। ये उग्र तप रिद्धि का स्वरूप है। उग्र तप तभी तो चारित्र्य वृद्धि होगी। स्वामी जी, आपका ये लक्षण बहुत अच्छा है, लेकिन प्रवर्धमान चारित्र के लिए नौकर्म भी तो चाहिए। प्रवर्धमान चारित्र के लिए वो जो संयम लब्धि स्थान है वो अगर मान लो हाँ,
एक नोकर्म अपर न ले, कोई अन्य नोकर्म से भी अगर प्रवर्धमान रहे तो कोई आपत्ति नहीं आएगी ना। केवल उपवास की अपेक्षा से अगर अपन न इसको घटित करें, और भी किसी अन्य तप के माध्यम से भी वो वृद्धिंगत हो सकते हैं ना संयम लब्धि स्थान। तो उपवास सबके अंदर है ना स्वामी जी। नहीं है, निश्चित, उसमें कोई संदेह नहीं है ना, उपवास तो तप नहीं है। संयम भी तब के अंदर है। ये कर्णान पर योग के हम हिसाब से और चरण योग के हिसाब से। इसमें एक विशेषता है महाराज जी, कि जो ये उग्रोग्र तप रिद्धि है, उग्र तप के दो भेद हैं, हाँ हाँ। अवस्थित उग्र तप और उग्रोग्र तप। तो आप जो बता रहे हैं कि बढ़ते ही जाता है उनके उपवास, ये उग्रोग्र तप है। हम्म और ये केवल अनपवर्त्य आयुष्य मुनिराज को होता है। हम्म। वो कितने भी मुनिराज। उपवास कर लें। हाँ जी। हाँ। वो उसमें लिखा जो। है धवला की नौवीं पुस्तक में, कि वो हाँ अकाल मरण वाले मुनियों को नहीं होता ही है उग्रोग्र तप। हाँ। वो ठीक है। उग्रोग्र तप रिद्धि जो होती है वो अनपवर्त्य आयुष्य मुनिराज को होती है। हाँ यानी वो कुछ भी हो जाए उनके परिणाम एकदम शांत रहते हैं। और असाता की उदेरणा के लिए संक्लेश परिणाम चाहिए ना, और आयु की उदेरणा के लिए भी संक्लेश परिणाम चाहिए। हम्म। तो इस दृष्टि से विचार करें तो फिर 12 तप में किसी भी तप के द्वारा वो अपनी विशुद्धि को बढ़ा सकते हैं। हम्म। उनको ये उग्रोग्र तप करना अनिवार्य नहीं है, नियामक नहीं है। वो अन्य तप के माध्यम से भी विशुद्धि को बढ़ाते जाएंगे। विपुलमति मन परे ज्ञान धारण करने वाले मुनराज जो हैं, उनका प्रवर्धमान चार्ज का उदय होता है। हाँ जी। उसके स्वामी वो है। बिल्कुल। अब प्रवर्धमान चार्ज का नौकर्म क्या है? भावों की विशुद्धि है। अच्छा, नौकर्म, नौकर्म में उनके लिए कोई भी तप हो सकता है। बाह्यम तप परम दुष्कर्माचरण स्व माध्यात्मिक तपसा हाँ परिवृंगण। कुंथुनाथ भगवान की स्थिति में है ना, तो उसमें हाँ कोई भी बाह्य तप हो सकता है। हाँ। और बल्कि अगर वो तत्व चिंतन कर रहे हैं, तो वो जो अनुप्रेक्षा हो रही है या फिर वो जो स्वाध्याय मन ही मन चल रहा है, उससे भी उनकी विशुद्धि बढ़ सकती है। 12 तप में से कोई भी तप हो सकता है, लेकिन इतना नियम है कि ये तद्भव मोक्षगामी को होता है, विपुलमति। वो तो स्वाभाविक। वो तो स्वाभाविक। और इसलिए ये सिद्ध हुआ कि ये वज्रषभ नाराज संगठन के साथ ही होता है। हाँ बिल्कुल जो नियम है। और धवला में ये भी लिखा है कि ये परमावधि और सर्वावधि, ये विपुलमति मन परे ज्ञान के समान केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाले हैं। यानी हाँ ये एक औपचारिक कथन है, हाँ। मतलब कथन महत्वपूर्ण है, कि जो परमावधि योगी हैं और जो सर्वावधि हैं, जैसे वो जैसे भी शुद्ध तद्भव ज्ञान केवल मोक्षगामी ज्ञान हैं। का बीज है। शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान का बीज है। वो तो ठीक है, वो तो ध्यान में बस। श्रुति ज्ञान होता है इसलिए है। लेकिन ये तो अवधि मन परे ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो ये उस बात आधार की की बात। अपेक्षा से कह रहे हैं कि ये जिन हाँ मुनिराज में, ये जिन मुनिराज के आश्रय से ये उत्पन्न हुए हैं दोनों, सर्वावधि और परमावधि, वे मुनिराज चरम शरीरी हैं। नववीं पुस्तक में बड़ी अच्छी पंक्ति है वो, पर अभी अपन इसको पूरा, ये वाक्य पूरा कर लेते हैं हाँ कर लो। कि ऋजुमति पुनः प्रतिपाति स्वामी नाम कषाय उद्रेका धीयमान चारित्रोदय अत्वात्। ऋजुमति ज्ञान जो होता है वो प्रतिपाती हो सकता है, और होता है क्योंकि स्वामी नाम, ऋजुमति के जो स्वामी हैं, वो कषाय के उद्रेक से
धीमान चारित्र के उदय वाले हो जाते हैं, अर्थात 11वें गुण स्थान से नीचे आ जाते हैं। तो विपुलमति वाले नीचे नहीं आ सकते, इसलिए वो 11वें में जाते ही नहीं, 12वें में ही जाते सीधा। यद्यस्य मनः परेस्य प्रत्यात्ममयम् विशेषः अथानयोरवधि मनः परेयो कुतो विशेषेत्यतः। यदि इस मनः पर्यय का आत्मा के प्रति यह भेद बन रहा है, यानी ऋजुमति और विपुलमति में इतना अंतर आपने बताया है, तो फिर अब आप ये भी बता दीजिए कि अवधि और मनः पर्यय इन दोनों में किस अपेक्षा से भेद घटित कर किया जाएगा। इत्यतः, इसलिए यहां से कह रहे हैं सूत्र, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययो विशुद्धि प्रसाद क्षेत्रम यथास्थान भावान प्रतिपद्यते। इसका क्या अर्थ निकला? जितने स्थानों में स्थित भावों को जानता है वह क्षेत्र है। ठीक है, यत्र स्थान भावान ऐसा लेना है। यत्र स्थान का मतलब जहां पर स्थित भावों को अर्थात पदार्थों को प्रतिपद्यते जानाति, उसको क्षेत्र कहेंगे। फिर स्वामी प्रयोक्ता, स्वामी कौन है? जो अवधि अथवा मनः परे ज्ञान का प्रयोग करने वाले हैं वो स्वामी हो गए। विषयो ज्ञेय, विषय क्या है? जो जानने योग्य वस्तु है वो विषय है। तत्रावधेर मनः पर्ययो विशुद्ध तरह, अब उन दोनों में अवधि से मनः परे ज्ञान अधिक विशुद्ध है। कुतः, क्यों? तो बोले सूक्ष्म विषयत्वात्, उसका विषय सूक्ष्म है। अवधि का मनः परे की तुलना में स्थूल है। क्षेत्र मुक्तम, क्षेत्र कह दिया था, पहले ही बता दिया था कि अवधि ज्ञान जो है वो असंख्य लोक प्रमाण जानता है, और मनः परे ज्ञान जो है वो मनुष्य लोक प्रमाण है, क्षेत्र को जानता है। विषयो वक्ष्यते, अब वो विषय जो है आगे कहेंगे। स्वामित्वम प्रत्युच्यते, स्वामित्व के प्रति बताते हैं कि प्रकृष्ट चारित्र गुणोपेतेषु वर्तते प्रमत्तादिषु क्षीण कषायांतेषु। मनः परे ज्ञान जो होता है वो प्रकृष्ट चारित्र गुण से संपन्न मुनि राजों में होता है, और प्रमत्त को आदि लेकर क्षीण कषाय पर्यंत गुणस्थानों में होता है, 6ठे से 12वें गुणस्थान। तत्र चोत्पद्यमान, और बताते हैं कि उनमें भी उत्पन्न होता हुआ वह मनः पर्यय सप्त विधान्य तम, सप्त विधान्यतम अर्धि प्राप्तेषु उपजायते नेत्रेषु, जिनको 7 रिद्धियों में से पहले ही कोई एक रिद्धि प्राप्त हो चुकी है, उन्हीं में ये मनः पर्यय उत्पन्न होता है। जो रिद्धि रहित साधु हैं उनमें नहीं होता। फिर क्या कह रहे हैं? रिद्धि प्राप्तेषु केषुचित न सर्वेषु, और रिद्धि प्राप्त करने वालों में भी कुछ साधुओं में मनः परिज्ञान होता है, सब में नहीं। इत्यस्यायम स्वामी विशेष, इस प्रकार इसके स्वामी में भेद है। विशिष्ट संयम ग्रहणम व वाक्य प्रकृतम, विशिष्ट संयम ग्रहण करना इस वाक्य में प्रकरण को प्राप्त है, यानी बड़े विशिष्ट संयमी होते हैं जो मनः परिज्ञानी होते हैं। अवधि पुनश्च चातुर्गति के श्वेति, अवधि जो है चारों गतियों वालों में होता है, चारों गति वालों में होता है। इति, इस तरह स्वामी भेदादप्यनयोर विशेष, स्वामियों में भेद होने के कारण भी इन दोनों अवधि मनः परे ज्ञानों में अंतर आ जाता है। इदानीम केवल ज्ञान लक्षणाभिधानम प्राप्त कालम, अब मति श्रुत अवधि मनः परे 4 को बता चुके हो, तो अब इस समय तो बारी केवल ज्ञान की है। तो केवल ज्ञान का लक्षण बताने का प्राप्त कालम,
काल प्राप्त हुआ है, तद उल्लंघ्य, लेकिन उसका उल्लंघन करके उमा स्वामी आचार्य ज्ञानानाम विषय निबंध परीक्षते, अब ये सारे जो चार ज्ञान बताए थे और जो केवल ज्ञान बताएंगे, उनके विषय, उनका जो विषय निबंध अर्थात विषयों में जो उनका प्रवेश है या संबंध है, उसकी परीक्षा की जाती है। कुतः, क्यों? बोले तस्य, वह जो केवल ज्ञान है वह मोहक्षया ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम इत्यत्र वक्ष्यमाणत्वात्, केवल ज्ञान का कथन वहां पर आगे करेंगे। मोह के क्षय से, ज्ञान दर्शनावरण और अंतराय के क्षय से केवल ज्ञान होता है। यद्येवम, यदि ऐसा है तो आद्योरेव तावन, पहले के जो दो थे उन्हीं के विषय में, जिनका नाम मतिश्रुतयोर, मति और श्रुत ज्ञान है, उनका विषय निबंध उच्चताम, विषय संबंधी जो निबंध अर्थात प्रवेश या फिर संबंध है वह उच्चताम यानी कहा जाए। इति, इसलिए, अतः, यहां से सूत्र कह रहे हैं मतिश्रुतयोर निबंधो द्रव्येश वसर्व पर्यायेषु, मति और श्रुत का जो निबंध है अर्थात वो किसको ग्रहण करते हैं, तो आचार्य कह रहे हैं असर्व पर्यायेषु द्रव्येषु, कुछ पर्यायों से युक्त द्रव्यों में मति और श्रुत ज्ञान का संबंध जुड़ता है। तस्य, किसका? तो विषय, तद विषय ग्रहण कर्तव्य, फिर तो आपको इसमें सूत्र में विषय का ग्रहण कर लेना था। मत श्रुतयोर विषय, ऐसा करके कुछ लिख देना था। न कर्तव्य, पूज्यपाद आचार्य बोलते हैं नहीं करना है ऐसा। क्यों? प्रकृतम विषय ग्रहण, क्योंकि ये विषयों का ग्रहण करना तो अभी प्रकरण को प्राप्त है ही। को प्रकृतम, कहाँ प्रकरण को प्राप्त है? तो उत्तर दे रहे हैं विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्य इत्यत्र, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय, यहाँ पर विषय शब्द आया ना, इसमें विषय का प्रकरण चल रहा है। अतः, इसलिए, तस्यार्थ वशात, उसके प्रयोजन वश, विभक्ति परिणामो भवति इति, अर्थवशात विभक्ति परिणामो भवति, अर्थ के प्रभाव से, उद्देश्य के प्रभाव से विभक्ति का परिणमन होता है। इति विषयस्य इत्यभिसंबध्यते, इसलिए विषय का ऐसा अभिसंबंध किया जाता है। द्रव्येषु इति बहुवचन निर्देश, द्रव्येषु ये तो बहुवचन का निर्देश हो गया, तो यह निर्देश सर्वेषाम जीव धर्माधर्म आकाश, जीव धर्माधर्म कालाकाश पुद्गलानाम संग्रहार्थ, सारे छयों के छयों द्रव्य ले लेना इसमें। सर्वेषाम तद विशेषणार्थम असर्व पर्याय ग्रहणम, अब सब द्रव्यों को ग्रहण कर रहा है, लेकिन वो द्रव्य कैसे हैं? तो उन द्रव्यों को विशेषित करने के लिए असर्व पर्याय ग्रहण, असर्व पर्याय वाले द्रव्य हैं ऐसा इसमें ग्रहण किया है सूत्र में। तानी द्रव्याणी, वे द्रव्य मतिश्रुति और विषय भाव आपद्य मानानी, मति और श्रुत ज्ञान के विषय भाव को प्राप्त होते हुए कतिपयैरैव पर्यायैर विषय भाव मास्कंदन्ति, कुछ ही पर्यायों के साथ विषय पने को प्राप्त होते हैं। न सर्व पर्याय अनंतैरपि, उनकी सारी की सारी जो अनंत पर्याय हैं उनके साथ वो नहीं आते मति और श्रुत ज्ञान में, कुछ गिनी चुनी पर्यायों के साथ आते हैं। अत्र, यहाँ पर कहते हैं धर्मास्तिकाय आदीनि अतीन्द्रियाणि तेषु मति ज्ञानम न प्रवर्तते, बोले कि धर्म अस्तिकाय आदि अतीन्द्रिय हैं, इंद्रियों के विषय नहीं है, तो उनमें मति ज्ञान प्रवृत्त नहीं हो सकता। अतः सर्वद्रव्येषु मति ज्ञानम वर्तते इत्युक्तम, इसलिए आपने जो सर्वद्रव्य बताया है
और असर्व पर्याय बताई है, तो सर्वद्रव्य कहना तो अनुचित हो गया। तो उत्तर देते हैं नैष दोष। ये दोष जो तुम्हें लग रहा है कि ये दोष है, ये दोष नहीं है। क्यों? अनिंद्रियाख्यम करणम अस्ति। अनिंद्रिय अर्थात मन नाम का भी एक उपकरण है आत्मा के पास। तो तदालंबनो नो इंद्रियावरण क्षयोपम लब्धि पूर्वक उपयोग। तो वो मन जिसका आलंबन है या मन के आलंबन से होने वाला और नो इंद्रिय आवरण के क्षयोपम से हुई जो लब्धि है, तत्पूर्वक जो उपयोग है, वह अवग्रहादि रूप प्रागेव उपजायते। अवग्रह आदि जो उपयोग है वो पहले ही उत्पन्न हो जाता है। ततस्तत्पूर्व श्रुत ज्ञानम तद विशेषु स्वयोग्येषु व्याप्रियते। और उस कारण ही तत्पूर्वक मति ज्ञान पूर्वक जो श्रुत ज्ञान होता है वह अपने विषयों में, अपने योग्य विषयों में व्यापृत हो पाता है, काम कर लेता है। इस प्रकार ये मति और श्रुत ज्ञान का विषय बता दिया। अथ मतिश्रुतियोर रनंतर निर्देशार्हस्य अवधेः को विषय निबंध इत्यतः। अब मति और श्रुत के पश्चातवर्ती जिसका कथन करने योग्य है ऐसे अवधि ज्ञान का विषय क्या है? इस प्रश्न पर आचार्य उत्तर देते हैं रूपिष्ववधे। रूपी पदार्थ अर्थात पुद्गल द्रव्यों में अवधि ज्ञान का विषय संबंध होता है। इत्यन्वर्थ विषय निबंध इत्यन्वर्थ रूपिषु रूपियों में इत्यनेन पुद्गलाः पुद्गल द्रव्य संबंधाश जीवा परिगृह्यन्ते। रूपी कौन कौन है? पुद्गल द्रव्य भी है और पुद्गल द्रव्य से युक्त जीव द्रव्य भी है। पुद्गल द्रव्य से संबंध रखने वाले जीव भी हैं। इसलिए यहाँ पर रूपिष्ववधे में पुद्गल और जीव दोनों का ग्रहण करना है। रूपिष्ववधे रूपिष्वेवावधेर विषय निबंधो ना रूपिष्विति नियम क्रियते। रूपियों में ही अवधि ज्ञान का विषय संबंध जुड़ता है, अरूपियों में नहीं जुड़ता, ऐसा नियम किया गया है। रूपिष्वपि भवन सर्वपर्यायेषु स्वयोग्येष्वेव इत्यवधारणार्थम असर्वपर्यायेष्विति अभिसंबध्यते। अब रूपियों में भी क्या सभी रूपी पदार्थों में अवधि ज्ञान काम करता है? सभी पर्यायों में करता है क्या? नहीं। तो बोलते हैं कि स्वयोग्य एक एक स्वयोग्येष्वेव अपने योग्य पर्यायों में ही वह अपना संबंध जोड़ सकता है। इसलिए इसके अवधारणार्थ इसका निश्चय करने के लिए असर्व पर्यायेषु इति अभिसंबध्यते। असर्व पर्यायों में ये अवधि ज्ञान तत्पर होता है, ऐसा अभिसंबंध जोड़ लिया जाता है। अच्छा, तदनंतर निर्देश भाजो मन पर्याय से को विषय निबंध इत्यतः। अब अवधि के पश्चातवर्ती निर्देश को प्राप्त जो मन पर्याय ज्ञान है उसका विषय संबंध क्या है? इत्यतः ऐसा पूछने पर यहाँ पर आचार्य कहते हैं तदनंत भागे मन पर्ययस्य उस अवधि ज्ञान के अनंत विभाग में मन पर्याय ज्ञान का विषय संबंध है। यदि तद्रूपित द्रव्यम सर्वावधि ज्ञान विषयत्वेन समर्थम। जो यह रूपी द्रव्य अर्थात पुद्गल सर्वावधि ज्ञान के विषय रूप से समर्थित हैं, तस्य अनंत भागी कृतस्य उसके अनंत भाग और कर लिए जाए तो भी एकस्मिन् भागे मन पर्यय प्रवर्तते। उसमें से किसी एक तक मन पर्यय ज्ञान की प्रवृत्ति हो जाती है। यानी मन पर्यय बहुत बारीक ज्ञान है।
तो आज अपन इतना ही रखते हैं, थोड़ा स्वास्थ्य के हिसाब से आज इतना ही रख लेते हैं। जैन जय कुशल। नमस्ते महाराज जी। हाँ नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ, क्या स्वास्थ्य ढीला है? हाँ थोड़ा सा, क्या है कि इन्होंने कुछ ठंडी चीज चला दी थी परसों आहार में, पता नहीं कैसे एकदम ठंडी चीज थी, तो उससे हमें थोड़ी तकलीफ हुई। तो कटोरा तो अपना था ना हमारा, जिसमें थोड़ा गरम गरम डाल लेते, हम्म। गरम पानी डलवा लेते। बस सही बात है। क्या चीज थी, ठंडा सीताफल था, उसको फेंकना भी अच्छा नहीं लग रहा था, और उसको गर्म कर कैसे कर सकते थे गर्म से। नहीं, गरम पानी डाल देते ना थोड़ा उसमें। सीताफल में गर्म पानी डाल सकते हैं, कैसे डालेंगे? हाँ हाँ हाँ, वो तो पूरा मिक्स हो जाएगा उसमें। कैसे मिक्स हो जाएगा? अब गुरु महाराज तो कहते हैं कि हर फल में जो है गर्म पानी से धो के खाना चाहिए।